नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रद्धा और आफ्ताब की। श्रद्धा केस में बहुत से खुलासे हो रहे हैं और यहाँ पर एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें आफ्ताब के घर से एक और बहुत बड़ा सबूत मिला है, जो कि है उसकी नोटबुक। यहाँ पर आफ्ताब की नोटबुक हाथ आई है। यह वो नोटबुक है जिसमें आफ्ताब लिखा करता था कि श्रद्धा के बॉडी पीसेस को उसने कहाँ फेंका है, क्या कितने बॉडी पीसेस बचे हैं और उसके बाद किस तालाब में या कहां उस बॉडी को ठिकाने लगाया है। आपको बता दें कि उसने एक पूरा नक्शा बनाया था कि कहां वो उस पीस को फेंकेगा। यहाँ पर कई जगहों के नाम है जहां जहां आफ्ताब ने उन बॉडी पीसेस को फेंका है। साथ ही आपको बता दें कि एक और सबूत सामने आया कि आज ही श्रद्धा का वो लेटर सामने आया है जो कि 2020 में श्रद्धा ने लिखा था पुलिस को आफ्ताब के खिलाफ कि हम दोनों की शादी जो है वो तय हो गई है। आफ्ताब के जो परिवार वाले हैं वो भी शादी के लिए मान चुके हैं, लेकिन अब मैं इस शादी के लिए रेडी नहीं हूं। मुझे अब शादी नहीं करनी है इससे। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आफ्ताब के लिए उसने लिखा कि इसने आज भी मेरे गला दबाने की कोशिश की है और ये मुझे धमकी देता है कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा और अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार साफ तौर पर आफ्ताब होगा। उस लेटर में 2020 में श्रद्धा ने अपना जो आरोपी बताया है वो खुद आफ्ताब को बताया था कि मेरे साथ कोई भी घटना घटती है उसका जिम्मेदार आफ्ताब होगा। अब आप देख सकते हैं कि किस हद तक आफ्ताब कितने सालों से यहाँ पर श्रद्धा को परेशान कर रहा था। श्रद्धा कितने सालों से आफ्ताब का ये जुर्म झेल रही थी। वो अपने घर पर भी वापस आने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर आफ्ताब उन्हें अपने साथ वापस ले जा रहा था। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त आफ्ताब का टेस्ट हो चुका है, नार्को टेस्ट होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से टेस्ट के बाद आफ्ताब की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो काफी बेफिक्र दिखाई दे रहा है, इतना बेफिक्र है कि आफ्ताब को जैसे कुछ हुआ ही नहीं या उनसे कुछ पूछा ही नहीं या उनकी कोई गलती ही नहीं। जिस तरह से आफ्ताब यहाँ पर कई चीजों को लेकर जो है यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आफ्ताब ने कोर्ट में कबूला तो, लेकिन ये कहा कि जो कुछ किया गुस्से में किया, सोच समझकर नहीं किया, गुस्से में हुआ। उनका वकील उस चीज के लिए मना कर रहा है कि आफ्ताब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो आफ्ताब की साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं, आफ्ताब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि श्रद्धा के इस केस में जहां आफ्ताब पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आया, जिस तरह से आफ्ताब अब फंसने लगा है वही बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसके खिलाफ इतने सबूत मिल गए तो अब उसके लिए बच पाना मुश्किल होगा। कई दिनों से आफ्ताब की वीडियो फोटोज सामने आ रही हैं जहां आफ्ताब का मुंह ढक के उसको ले जाया जा रहा है, जंगल ले जाया गया और वहां से उन पीसेस को ढूंढा गया जो कि उसने फेंके थे। घर में यानी कि दिल्ली की जिस फ्लैट में आफ्ताब और श्रद्धा रह रही थी, 302 नंबर वो फ्लैट है। उस फ्लैट में जो है एक जिस तरह से दोनों पति पत्नी कहकर वहां पर रह रहे थे, दोनों ने वहां पर जो है अच्छे से अपना टाइम बिताया। लेकिन जब दोनों के बीच लड़ाई हुई तो कई मुद्दों को लेकर लड़ाई हुई। हालांकि इस पर कई राजनेता बोलते हुए नजर आए हैं, कई पॉलिटिशियंस जो है वो उस पर अपनी टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं कि आखिर वो चीज गलत है, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप गलत है और लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियों को नहीं रहना चाहिए। यह एक फिलहाल ही में किसी राजनेता ने, एक पॉलिटिशियन ने ये बयान जारी किया है। कांग्रेस के भी एक नेता ने बयान जारी किया जो काफी विवादित बयान रहा, जिसकी वजह से गुजरात इलेक्शन में भी बड़ा जो मुश्किल है वो सामने आ सकती है। साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धा जिस तरह से दोनों के बीच फाइट होने लगी थी, दोनों के बीच लड़ाइयां हो रही थी, श्रद्धा अपने दोस्त को मैसेज में ये बात बताती थी कि हमारे बीच किस तरह की लड़ाई हो रही है, वो मुझे कितना मारता है। इसके बाद श्रद्धा वापस भी लौटी अपने घर, लेकिन आफ्ताब के कहने पर वो फिर वापस आ गई। 2 साल पहले श्रद्धा को एहसास हो चुका था कि श्रद्धा की जान खतरे में और शायद इसी वजह से आफ्ताब श्रद्धा दोनों दिल्ली आ गए। मुंबई से दूर की श्रद्धा की तो कोई वहां पर मदद ही नहीं कर सकता। लेकिन जैसे यहाँ आए 6-9 महीने पहले आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसकी जान ली, ऐसा दावा किया गया।
उसके बॉडी के पीसेस किए। और 9 महीने बाद उनके दोस्त का ये कहना है कि जब मैं मैसेज करता था और जब मैंने पूछा वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने आफ्ताब को भी पूछा, आफ्ताब ने कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर ये समझ आया है कि किस तरह से आफ्ताब यहाँ पर जो है कहने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से यहाँ पर आफ्ताब जो है करने की कोशिश कर रहा था उसको परेशान। तो यहाँ पर उसने बताने की कोशिश की लेकिन वो सही तरीके से नहीं बता पाई। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से अब नार्को टेस्ट होना बाकी, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा और ये कहीं ना कहीं आखिरी सबसे मेन सबूत होगा आफ्ताब के खिलाफ श्रद्धा केस में, जिसमें जो 50 सवाल उससे पुलिस ने पूछे थे वही 50 सवाल उससे दोहराए जाएंगे उसके सामने और उसे उनके जवाब देने होंगे कि आखिर किस तरह से आफ्ताब ने जो है इस खेल को रचा और सबसे बड़ी चीज की इसका कारण क्या था, आखिर किस कारण की वजह से आफ्ताब ने इस तरह का कदम उठाया और श्रद्धा के साथ इस चीज को अंजाम दिया। यहाँ पर जब श्रद्धा के परिवार से पूछा गया, उनसे पूछा गया कि आपने बात क्यों नहीं मानी अगर श्रद्धा ज्यादा चाह रही थी। साथ ही उन्होंने बताया मैं मंजूर नहीं था, पर श्रद्धा हम सबसे अपना रिश्ता खत्म करके आफ्ताब के साथ चली गई और उसके बाद जो हुआ हर कोई जानता है। और शायद अगर वो ना गई होती तो कहीं ना कहीं ये चीजें आज वो जिंदा होती और ये चीजें ना हुई होती। इस वक्त परिवार का बेहाल है। उन्होंने ये भी बताया कि एक पल हम मान भी गए थे और हम श्रद्धा का रिश्ता लेकर आफ्ताब के घर भी गए, लेकिन आफ्ताब के परिवार वालों ने हमें वहां पर एंट्री नहीं दी, उन्होंने हमें घर में घुसने भी नहीं दिया, वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। जिस तरह से श्रद्धा अपने घर में बताया करती थी, जो पहली बार उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी माँ को बताया, थोड़े टाइम बाद उनकी माँ का निधन हो गया, श्रद्धा वापस लौटकर भी आई, लेकिन फिर उसके बाद जो है और श्रद्धा आफ्ताब की बात को लेकर वो वापस वहां पर पहुंच गई थी। श्रद्धा अपने दोस्तों को बताया करती थी छुपकर ये बात कि क्या चीजें उनके साथ हो रही है, लेकिन ना उनके दोस्त उस पर कोई एक्शन ले सकते थे और ना ही खुद श्रद्धा। आज इतने महीने बाद ये केस जब सामने आया है, जब उनके श्रद्धा के पिता जब मुंबई से दिल्ली आए, उन्हें कुछ अनहोनी लगी, उन्होंने यहाँ पर देखा फ्लैट में ताला लगा है, उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर बात की, ढूंढा और आफ्ताब को अरेस्ट किया गया और वहां से धीरे धीरे करके सब चीजें सामने आई। चौंकाने वाली ये बात यही थी कि आफ्ताब को किसी बात का पछतावा नहीं है, उसको रिग्रेट नहीं है उसने क्या क्या है, वो सब चीजों के लिए इतना कह रहा है कि मुझे जितना याद था मैंने उतना बता दिया, मैं पुलिस को बता रहा हूँ, कोर्ट में उसने कहा कि मुझसे जो पूछा जा रहा है मैं बता रहा हूँ, जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आफ्ताब एक किसी न किसी तरीके से काफी जो रिग्रेट है उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है और जो उसने किया उससे वो सहमत था। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।